जहां महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए होंगी। वहीं झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटों की जरूरत होगी। If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. If you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. चुनावी तारीखों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव 20 नवंबर को होंगे। वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इस राज्य में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ ही आएंगे। 23 नवंबर को दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इनमें भी 2 चरणों में उपचुनाव होना है। 2 लोकसभा सीटों पर विस्तार से बात करें तो केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र के साथ भी नतीजे आएंगे और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जिनमें से 1 करोड़ 29 लाख महिला और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 11,84,000 है। झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 1,186 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।